मानव जाति पर ही तो संकट है। इसलिए आज मैं एक मंत्र देता हूं। बड़े सौभाग्य का विषय है कि ये मंत्र पूज्य गुरु जी के द्वारा दिया गया है लोक कल्याण के लिए। आज मैं उस मंत्र को उजागर कर रहा हूं। सब लोग इस मंत्र को जाप करें दीपक जला करके, और नोट कर लीजिए सभी लोग। जहां आप सभी लोग पेन उठा लीजिए और लिखना चालू करें। इस मंत्र को बोलकर भगवान, जिस भगवान को भी आप पूजा पाठ करते हैं, किसी भी इष्ट के रूप में भी आप जानते मानते हैं, उनके सामने बैठ जाइए और इस मंत्र से आप बोल करके जल पीजिए। और जो डॉक्टर की दवा चल रही है वो दवा भी लीजिए, जो वैद्य की दवा ले रहे हैं वो लेते रहिए, मुझे इससे कोई इतराज नहीं है। लेकिन जो हमारे ऋषि मुनियों का शोध है, मैं उस मंत्र को आज आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय, श्री हाथीवान महाराज की जय, श्री समाधि वाले बाबा की जय, श्री हिंगोटा वाले महाराज की जय, पुष्पावती गंगा मैया की जय, गौ माता की जय, भारत माता की जय, संत भगवान की जय। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बोलिए श्री पंडोखर सरकार की जय। अमूल मंत्र ओम विष्णु विष्णु विष्णु, 3 बार ओम विष्णु विष्णु विष्णु। इसके बाद ओम कारे पार सैत बंदरी कच्चे पक्के फल खाए, हनुमान की हाका से फलाने की तासी चली जाए। ओम विष्णु विष्णु विष्णु। ओम कारे पार सैत बंदरी कच्चे पक्के फल खाए, हनुमान की हाका से फलाने की तापसी चली जाए। देखिए, ऋषियों का शोध है, संतों का शोध है। ये कोई किताबी नहीं है, कोई ये अन्य बुक में पढ़ने को नहीं मिलेगा। ये ऋषियों ने, मुनियों ने, आचार्यों ने, गुरुजनों ने शब्दों के माध्यम से इस मंत्र को बांधा है। फलाने का अर्थ जानते हो? इस जगह पर जिस अमुक नाम के व्यक्ति को जो भी बीमारी है, चाहे वो कोरोना हो, चाहे वो आपका बुखार हो, चाहे वो आपका स्वाइन फ्लू हो, कैसी भी बीमारी हो, फलाने की जगह जो शब्द आया है फलाना, फलाने का मतलब है फलाने का नाम, अमुक व्यक्ति का नाम, जिस व्यक्ति को पीड़ा है उस व्यक्ति का वहां नाम जोड़ना है। ओम विष्णु विष्णु विष्णु। ओम कारे पार सैत वंदरी कच्चे फक्के फल खाए। फ यहां पर डस जो आएगा, यहां पर अमुक व्यक्ति का नाम लगना है जिस व्यक्ति को पीड़ा है ना। फलानी तरफ चली जाए, हनुमान की हाका से फलानी तरफ से चली जाए। ओम कारे पार सैत बंदरी कच्चे फक्के फल खाए, हनुमान की हाका से फलाने की तापसी चली जाए। मैं ये आपको मैंने जप करने की जरूरत नहीं, इसमें आपको अनुष्ठान करने की जरूरत नहीं है। ये मैंने अपना जो तप, जो अनुष्ठान, जो पूज्य गुरु जी ने मुझे ताकत दी थी, ये ताकत मैंने सार्वजनिक पूरे विश्व के कल्याण के लिए इस मंत्र को मैंने प्रस्तुत कर दिया। ये किसी किताबी नहीं मिलेगा, लेकिन ये ऋषि मुनियों का शोध है, संतों का शोध है। और इस मंत्र से बड़े बड़ी बीमारियों को ठीक होते हुए पंडोखर धाम में सैकड़ों लोगों को देखा है और इससे लाभ मिला है। यह आप भी करिए, मैं गारंटी देता हूं। कोरोना नामक बीमारी वाला व्यक्ति शीघ्र ही 5 दिन इस मंत्र से आप जल पी लीजिए और घर में दीपक जलाइए, धूप जलाइए, घर शुद्ध रखिए, हाथ पैर साफ रखिए, घर को पवित्र बनाए रखिए। 101% कोरोना कैसा ही हो, ये लाभदायक होगा। इसका रिसर्च
आप लोग कर लेना और एक दिन जिस सामने पूरे संसार के सामने आ जाएगा। और मैंने हनुमान जी महाराज पंडोकर सरकार से प्रार्थना कर दी है, यह बीमारी पूर्णतः खत्म हो जाएगी। जैसे हमारा पीताम्बरा पीठ दतिया चीन युद्ध के लिए बड़ा प्रसिद्ध रहा है कि जब वो युद्ध वहां हो रहा था, ऐसी स्थितियां बनी थी, वहां पर बड़े बड़े जब हमारे पूज्य दतिया के स्वामी आचार्य हमारे पीठाधीश्वर सोम भगवान स्वरूप प्राप्त सुमरणीय जब महाराज श्री ने धूमा माई की स्थापना की थी, उसी तरीके से पंडोखर से ये मंत्र आज पूरे विश्व में विख्यात होगा और इस मंत्र से लोगों का कल्याण होगा। ये पंडोखर धाम के पीठाधीश्वर होने के नाते गुरु मंत्र मैंने आपको दे दिया। आप लोग इस मंत्र को फलीभूत रूप से करें, अपने गुरु का मंत्र अवश्य करें, अपना जप तप अनुष्ठान आचार्य बिंदु जो मार्गदर्शन दे रहे वो करिए, साथ में डॉक्टर का चिकित्सा इलाज लीजिए, आपको बीमारी में लाभ मिलेगा। यह मंत्र आप दुनिया के लिए संपूर्ण बीमारियों के लिए राहत देने वाला यह मंत्र है। इससे मैंने हजारों लोगों को मार्गदर्शन में बताया तो सैकड़ों लोगों के इसमें अनुकूल जवाब आए और उनको लाभ मिला। आइए, आप स्वयं पंडोकर धाम की आरती हो रही है, आप सभी को पंडोकर धाम के लंगाड़े भी सुनाई दे रहे हैं। आपसे हनुमान जी महाराज का मन में स्मरण कीजिए, ये मंत्र फलीभूत हुआ है और हनुमान जी पंडोकर सरकार की आरती के साथ साथ शाम काल की आरती पंडोकर धाम में होने लगी है। आप लोग अपना अपना मन में स्मरण कीजिए कि हमारी सबकी मनोकामना पूर्ण हो। जी गुरु जी, एक हमारे कॉलर जुड़े हैं, उन्होंने आपसे एक सवाल पूछा है कि इनका नाम है जय श्री राम, कि पूर्वजों की मुक्ति हेतु 3 रात्रि 3 दिवस पंडोखर धाम में रहकर क्या विधि विधान अनुष्ठान है? देखिए, पुष्पावती का नियम आया है महाभारत के वन पर्व की कथा में। भीष्म पितामह पुलुस्त्य ऋषि से पूछते हैं, कहते हैं कि ऐसा कोई तीर्थ स्थल बताइए जहां हमारे पूर्वजों को, हमारे पितरों को शांति प्राप्त हो सके। ऐसी कोई जगह बताएं जिससे मुझे आत्म शांति हो सके। तो महाभारत के हवाले से मैं एक श्लोक दे रहा हूं, गोरखपुर छापा में वर्तमान में वह श्लोक उपलब्ध है। महाभारत का मध्य प्रदेश का जिला दतिया और जिला दतिया की तहसील भांडेर, तहसील भांडे की ग्राम पंचायत पंडोखर है और वहां पर एक नदी है जो पंच नदी में जाकर के समावेत होती है। जिला जालौन, माधोगढ़, रामपुरा, जगम्मनपुर के पास पंच नदी में जाकर चरणावर्ती चंबल में जाकर और जमुना जी में जाकर समावेश हो जाती है। 5 नदियों का समागम है। पुष्पावती को ही पहुंच कहते हैं, प्राचीन नाम पुष्पावती है, वर्तमान में उसे भी पहुंच कहते हैं। लेकिन हमारे द्वारा और पुराने वृद्धजनों के मुख से जो सुना और जो लोग प्राचीन यहाँ के लोगों के टाइम की जो किंवदंतियां हैं, यहाँ की जो पुराने कवियों के द्वारा ये गीत भजन है, उसमें इस पुष्पावती का नाम उल्लेख मिलता है। महाभारत में आया है कि पुष्पवत्तम स्पर्शो त्रिरात्रो पुष्टो न रहा गोशस्त्र फलम लब्ध पुनाति शुक्लम नृप। इसका अर्थ आपको समझ में आ गया होगा। 3 दिन का जो विधान की आपने बात कही है, पुष्पवत्तम स्पर्शो त्रिरात्रो पुष्टो न रहा गोशस्त्र फलम लब्ध पुनाति शुक्लम नृप। तो यहां लिखा गया है कि पुष्पावती के घाट पर, पहुंच तट पर जो व्यक्ति दीपदान करता है, भारत में विभिन्न पवित्र जलधाराएं हैं, भिन्न भिन्न तीर्थ हैं, जिन तीर्थों में पितरों को पिंडदान इत्यादि दिए जाते हैं। कुछ तो सभी लोग जानते ही हैं, जैसे इलाहाबाद, कुछ लोग गया जाते हैं पितरों को स्थान देने के लिए। ऐसे ही भारतवर्ष में विभिन्न नदियां, महानदियां हैं जिनको ऋषि मुनियों ने मान्यता दी है। माता सीता जी ने अनेक नदियों में जाकर के पूजा किया, राम जी ने किया, बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने किया। ऐसे ही पुष्पावती का भी दीपदान करने का, श्रीफल भेंट करने का